दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं जो ज़मीन आज 5 लाख की है वो 5 साल बाद 50 लाख की कैसे हो जाती है? भारत में जब भी कोई एयरपोर्ट आता है तो उसके आसपास का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस दौर में सबसे अच्छा पैसा कौन बनाता है? वो लोग जो एयरपोर्ट चालू होने के बाद नहीं, उसके चालू होने से पहले एंट्री लेते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी सबसे सस्ती कब होती है, कैसे बड़े इन्वेस्टर्स आम लोगों से पहले ज़मीनें खरीद लेते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, कौन सा फेज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक ऐसी गोल्डन विंडो बताने वाला हूँ जिससे आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होगी। एयरपोर्ट आने से क्या क्या बदलता है? एयरपोर्ट सिर्फ जहाज़ उतरने की जगह नहीं है, वो उस पूरे एरिया की इकोनॉमी को मल्टीप्लाई करता है। इसलिए एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद जो सबसे पहले महंगी चीज़ होती है वो है ज़मीन। इस दौर में प्रॉपर्टी सबसे सस्ती कब होती है, इसमें अपन 3-4 फेज़ में बात करेंगे। पहला फेज़ है रूमर फेज़, जब सिर्फ ये हवा होती है कि यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता। ये फेज़ सबसे रिस्की भी है और सबसे प्रॉफिटेबल भी, क्योंकि ज़मीनें बहुत सस्ती होती हैं इस दौर में। लोकल लोगों को कोई आइडिया नहीं होता है और बड़े इन्वेस्टर्स धीरे धीरे चुपचाप अपना लैंड बैंक तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसी दौर में है, क्योंकि लोकेशन बदल सकती है, अप्रूवल्स अटक सकते हैं, प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस दौर में। मतलब बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको पेशेंस और रिसर्च दोनों करनी पड़ेंगी। दूसरा फेज़, ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अब सरकार ये अनाउंस कर चुकी होती है कि यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, यहीं से मार्केट में तेज़ी आती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस समय भी कई जगहों पर रेट्स फुल्ली एक्सप्लोड नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं हुआ होता है। रोड की कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी अभी डेवलप नहीं हुई होती है। आम बायर्स जो होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यानी स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए यही गोल्डन एंट्री जोन होता है। तीसरा फेज़, कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग फेज़। जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, बिल्डर्स आते हैं, डेवलपर्स आते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, सोशल मीडिया पर हाइक मिलती है, लोकल ब्रोकर एक्टिवेट हो जाता है और यहीं से प्राइस में एप्रिसिएशन होना चालू होता है। जो ज़मीन पहले 500 रुपये पर स्क्वायर फीट थी वो आज 1500 रुपये, 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो जाती है। चौथा फेज़, एयरपोर्ट ऑपरेशनल फेज़। ये सबसे महंगा फेज़ है। यहाँ पे रेट्स बढ़ चुकी होती हैं। जब एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हो जाता है तब रिटेल बायर्स आते हैं, बिजनेसेस तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, इस स्टेज में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है जिन्होंने 5-7 साल पहले इस इन्वेस्टमेंट किया होता है, क्योंकि इस स्टेज में रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है। यानी सेफ्टी ज़्यादा और मल्टीबैगर पोटेंशियल कम होता है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनता है? अब सवाल आता है कि अगर एयरपोर्ट के आसपास किसी को इन्वेस्ट करना है तो राइट टाइमिंग क्या है? तो इसका जवाब है ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद और अर्ली कंस्ट्रक्शन फेज़ शुरू होने से पहले। ये ऐसा टाइम है जब प्रोजेक्ट कंफर्म हो चुका होता है, रिस्क सबसे कम होता है और सबसे बड़ी चीज़, प्राइस अभी भी पूरी तरह पीक पर नहीं पहुंची होती है। यही वो समय है जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लैंड एग्रीगेटर्स और बड़े डेवलपर्स क्वाइटली ज़मीन परचेज करते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि कई जगह एयरपोर्ट बन तो जाता है लेकिन उसके आसपास की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, रोड्स नहीं बनती, मेट्रोज़ नहीं आती, फ़्लाइट्स कम रहती हैं, कार्गो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, या फिर सबसे बड़ी चीज़, प्रोजेक्ट कई सालों तक डिले हो जाता है। इसलिए सिर्फ एयरपोर्ट सुनकर इन्वेस्टमेंट करना डेंजरस भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये ज़रूर चेक करनी चाहिए कि गवर्नमेंट अप्रूवल है कि नहीं है, लैंड लीगल है कि नहीं है, नियर बाई रोड मेट्रो कनेक्टिविटी का प्लान क्या है, फ्यूचर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है या नहीं आ रहा, एरिया में एक्चुअल डिमांड है या सिर्फ स्पेकुलेशन है। और सबसे ज़रूरी चीज़, सिर्फ सस्ता देखकर कभी भी बिना वेरिफिकेशन के कोई ज़मीन ना खरीदें। रियल एस्टेट में वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती है, एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट में असली पैसा बनता है सही टाइमिंग से, पेशेंस से और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। जो लोग सिर्फ हाइप देखकर लेट एंट्री लेते हैं उनको रिटर्न भी कम ही मिलता है, लेकिन जो लोग डेवलपमेंट साइकिल को समझते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से पहले अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी सबसे सस्ती कब होती है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जहाँ पर हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर ग्रोथ एरियाज़ को समझाते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।